सरकार फक्त घोषणाबाजी करते आहे आणि एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आणि गरिबाच्या डोळ्यात जसं पाऊस पडतो तसं त्यांच्या डोळ्यातलं अश्रू थांबत नाही आणि सरकार मोजमस्तीमध्ये लागलेलं आहे. चोरून आणलेला बहुमताच्या आकड्याच्या भरोशावर सत्ता आमचीच आहे, आताच आम्हाला कोणी काढू शकत नाही असा आविर्भाव सरकारच्या मनामध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या कृषीप्रधान राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आणि गरिबांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत आणि म्हणून आज आम्ही सरकारला आवर्जून सांगितलं की तुमच्यावर आता शेतकऱ्यांचा आणि राज्याच्या जनतेचा भरोसा राहिलेला नाही. ही संधी आपल्याला पुन्हा निसर्गाने दिलेली आहे, त्यामुळे भरीव मदत शेतकऱ्यांना आणि गरिबाला आपण करावी अशी मागणी आज विधानसभेमध्ये काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही केलेली आहे. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न मणिपूरचा आहे. भाजपच्या आमदारांनीच तिथल्या मुख्यमंत्र्यावर आणि देशाच्या गृहमंत्र्यावर आरोप लावलेला आहे. त्यांनी सांगितलं की सरकारच या पद्धतीचं एका जातीवर अन्याय करण्यासाठी, एका धर्मावर अन्याय करण्यासाठी या पद्धतीची ही कारवाई करते आहे. मणिपूर जळते आहे असं भाजपच्या मणिपूरच्या आमदारांनीच मीडियाला सांगितलं. तसं पत्र अमित शहांना दिलं. नरेंद्र मोदी त्यांनी त्याच्याही पलीकडे सांगितलं की जो व्हिडिओ व्हायरल झाला अशा 4 घटना या मणिपूरमध्ये झाल्यात. या सगळ्या माहिती आम्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना, देशाच्या गृहमंत्र्याला आम्ही दिल्यात, पण ते त्याच्यावर लक्ष करायला तयार नाही. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की नरेंद्र मोदीचं सरकार देशाचे तुकडे करते आहे, महिलांचा अवमान करत आहे आणि या जे परवा व्हिडिओ जो आपल्या समोर आला त्या व्हिडिओमध्ये जी महिला तिच्यावर अत्याचार झाला, तिचे मिस्टर जे होते ते कारगिल युद्धाचे हिरो होते, ज्यांनी या देशाला वाचवण्यासाठी आपल्या जीवाची पर्वा न करता कारगिलचं युद्ध जिंकलं. त्याच्यातले ते हिरो होते आणि त्यांच्या भावना पण आपण ऐकल्यात की मी भारत मातेला वाचवू शकलो पण माझ्याच बायकोची इज्जत मी वाचवू शकलो नाही. या भावना कारगिलच्या युद्धामधला जो लढवय्या हिरो होता मणिपूरचा त्यांनी व्यक्त केल्यात. पण नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी त्यांना याचं घेणे देणं नाही असं चित्र आज देशामध्ये निर्माण झालं. राज्यात असो की देशात असो, या भाजपच्या राज्यामध्ये या लोकशाहीचा गळा घोटणं, राज्याला काळोखात, देशाला काळोखात आणणं हे पाप भाजप ठरवून करते आहे. अशा पद्धतीची स्थिती आज देशात आणि राज्यात निर्माण झालेली आहे. हिंदी में जानना चाहेंगे किस तरह से मणिपुर को महाराष्ट्र में जो बारिश हो रही है उसके वजह से लाखों हेक्टेयर जमीन किसानों की बर्बाद हो चुकी है. आज विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से हमने प्रश्न उठाया कि जो धुपकाले में अवकाली बारिश गिरी थी उसमें किसानों की फसल पूरी बर्बाद हो गई और बजट अधिवेशन में सरकार ने घोषणा की थी कि हम किसानों को भरीव मदद करेंगे, लेकिन अभी तक किसानों को मदद की गई नहीं, गरीबों को मदद की गई नहीं. और अभी जो बारिश की वजह से पूरी फसल तहस नहस हुई, किसानों के आंखों के आंसू, गरीबों के आंखों के आंसू रुक नहीं रहे. ये सरकार के ऊपर का भरोसा किसानों का, गरीबों का, राज्य की जनता का उड़ गया है और ऐसे समय में आत्महत्या के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं. कांग्रेस की ओर से आज विधानसभा में हमने सरकार को खड़े बोल सुनाया और उनको समझाया कि ये मौका आपको और किसानों न्याय देने का आपको नेचर ने दिया है और आप अब घोषणाबाज सरकार हो, ये परिचय अब पूरे राज्य की जनता को हुआ है और ये मौका आप खो मत, किसानों को और गरीबों को भरी मदद करो. ये मांग कांग्रेस की तरफ से हमने की. मणिपुर की घटना में अभी भी मणिपुर जल रहा है. बीजेपी के मणिपुर के आमदार ने, विधायक ने
खत राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा, देश के गृह मंत्री को लिखा कि जो घटना का वीडियो अपन वायरल हुआ है उस वैसी घटना 4 घटना वहां पर हुई है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, क्योंकि संसद में सिर्फ 35 सेकंड देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के घटना पे बात करते हैं और बाहर में सभा में घंटों से बोलते हैं, मन की बात घंटों से बताते हैं। क्या जनभावनाओं को बात करने के लिए और संसद में बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को समय नहीं है? कांग्रेस की तरफ से बार बार मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में सुस्पष्ट वक्तव्य करना चाहिए और मणिपुर जो जल रहा है उसको कैसा रोका जाए, वहां के लोगों को मुख्य धारा में कैसा लाया जाए, ये मांग कांग्रेस बार बार कर रही है। लेकिन बीजेपी के आमदार ने जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री की ओर और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, भाजपा के विधायक अगर गृह मंत्री और वहां के मणिपुर के मुख्यमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो बीजेपी ही ये घटना को हवा पानी दे रही है, आग डाल रही है, ये स्पष्ट होता है। क्या भाजपा को देश को जलाने को, क्या इसीलिए देश की जनता ने उनको सत्ता दी है? क्या एक एक राज्य को इस तरह बर्बाद करने के लिए दी है? ये प्रश्न अब खड़ा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री संसद में इस बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि बीजेपी ही सत्ता के आधार पर देश की संवैधानिक व्यवस्था को और देश की जनता को बर्बाद करने पे तुली है, यह अब स्पष्ट हो चुका है। देखो, ये प्रश्न असा आहे की राज्याचं सरकार, मग मुख्यमंत्री असो उपमुख्यमंत्री असो, दोन ते बाहेर आणि विधानसभेतही खोटं बोलताना आपण पाहतोय। जे पुरवणी बजेट राज्य सरकारने 42,000 कोटीचा मांडला, त्या 42,000 कोटीच्या बजेटमध्येच हे सगळे कामं आलेली आहेत। मग ही सगळी कामं त्या पुस्तकात आलेली आहेत, तर समान वाटप झालेलंच नाही, त्या पुस्तकात स्पष्ट होतं। हे सभागृहामध्ये खोटं बोलायचं नसतं, जे आहे ते वास्तविक मांडायचं असतं। पण भाजप प्रणित जे सरकार महाराष्ट्रामध्ये आहे हे राज्याच्या जनतेवर अन्याय करते आहे। खरं तर मागच्या काळातही ज्या पद्धतीनं या सरकारने आपल्या भागात पैसे, ज्यांच्या आमदारांच्या भागात पैसे नेलेत, या पैशांनी कामं झालीत का ही तपासण्याची गरज आहे। परस्पर पैसे उचलण्याचं काम त्यांच्या भागातले आमदार करतात आहेत असा आरोप भाजपचेच आमदार प्रशांत बंबनी मागच्या काळात केलेला होता आणि म्हणून आज आता पुरवणी मागणीवर चर्चा सुरू झालेली आहे। विधानसभेत आम्ही हे सगळे मुद्दे उपस्थित करू। सरकारने खोटं बोलू नये, समान वाटप केलं पाहिजे आणि समान वाटपामध्ये सरकारने स्पष्टता मांडली पाहिजे की जे काही कुठले काँग्रेसच्या आमदारांचे मतदारसंघ असतील आणि उद्धव ठाकरे साहेबांच्या गटातले जे आमदार असतील त्यांच्या मतदारसंघात कुठं पैसे दिलेत आणि किती प्रमाणात दिलेत त्याचं स्पष्टता सरकारने विधानसभेत करावं अशी मागणी कांग्रेसच्या वतीने केली जाईल। निधि को लेकर क्या मांग करेंगे आप? देखो, सरकार झूठ बोलती है, बाहर भी बोलती है और सदन में भी बोलती है। आखिरी जो 42,000 करोड़ की पुरवनी मांगनी सरकार ने रखी है, राज्य का दिवाला निकला हुआ है और दिवाला निकलने के वजह से ही ये जो बड़े पैमाने में 42,000 करोड़ की अगर डिमांड सरकार रखती है तो इसका मतलब है कि सरकार ये बर्बाद हो चुकी है, ये सरकार का दिवाला निकला हुआ है। इसलिए बार बार हर सेशन में वो पैसे की डिमांड करते हैं और इतने बड़े पैमाने में वो पैसा निकालते हैं। जो किताब आई है उसमें आपने देखा होगा कि कल उनके इसमें राष्ट्रवादी गई, राष्ट्रवादी के एमएलए को पैसा दिया गया, बीजेपी के एमएलए को पैसा दिया है, एकनाथ शिंदे के एमएलए को जो पैसा दिया है, लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी के एमएलए को पैसा दिया नहीं है। यह स्पष्ट वो किताब में अपने को देखने मिलता है। लेकिन सरकार झूठ बोलती है, झूठ के और कुछ नहीं बोलती। यही और ये जनतंत्र का मंदिर है
और जनतंत्र के मंदिर में भी सरकार अगर झूठ घोषणा करती है, बोलती है, तो ये सरकार के ऊपर राज्य के भरोसा नहीं रहे. प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आणि गरिबाच्या आत्महत्या होते आहे. सरकार फक्त घोषणाबाजी करते आहे.